ओशो ऐसा कहते रहे कि ये पूरा अस्तित्व एक चेतना का विस्तार है। अलग अलग रूपों में कई अभिव्यक्तियां हैं, लेकिन वो सब एक चेतना का ही हिस्सा है, ऐसा ओशो कहते रहे। और मैं ओशो की बात को 100% वैसा ही मानता हूँ। और यही बात सभी संबुद्धों ने कही। और संबुद्ध वो व्यक्ति होता है जो इस चेतना का अनुभव कर लेता है। ये शारीरिक, मानसिक या अन्य अभिव्यक्तियों से बाहर जाके साक्षी होके इस चेतना का वो हिस्सा हो जाता है। इसीलिए संसार चक्र से वो बाहर हो जाता है, जीवन मरण से वो बाहर हो जाता है। और एक व्यक्ति के जीवन में जब वो अनुभव घटता है तो इस चेतना के पूरे सागर में हिलोर उठती है, और वो हिलोर सब अभिव्यक्तियों को किसी न किसी तल पर आंदोलित करती है। हर संबुद्ध इस चेतना के सागर में नई लहर लाता है। जो संवेदनशील होते हैं, जो तैयार होते हैं रूपांतरण के लिए, उनके जीवन में तेज गति से आती है, बाकी के जीवन में कम गति से आती है। और अनादि अनंत से जो संबुद्ध हुए और उनकी वजह से जो लहरें उठी, वो अनादि अनंत तक वो लहरें असर करती रहती। फिर नए संबुद्ध होते जाते हैं, उन लहर में वो अपना असर छोड़ते चले जाते हैं। तो हर संबुद्ध का इस चेतना के सागर में योगदान हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है, हर संबुद्ध का। ओशो आए, ओशो ने भी इस मनुष्यता को, इस पूरी अस्तित्व की चेतना जगत को एक नई हिलोर दी। ये तो चेतना के तल पर होता है। फिर ओशो बोले। ओशो को कई विषयों की जानकारी थी, मनुष्य के मन की जानकारी थी, और वैसी ही सुंदर अभिव्यक्ति थी। और ऐसे व्यक्ति सद्गुरु बनते हैं, ये भी बात ओशो ने कही। क्योंकि संबुद्ध तो कई बनते हैं, लेकिन सद्गुरु कुछ बनते हैं। तो ओशो सद्गुरु बने। अब चेतना के उस तल के अनुभव से शरीर बहुत ऊपर की सतह पर रह जाता है, मन सब बहुत सतह पर रह जाते हैं। अब शरीर तो जन्म लेते हैं, मरते हैं, लेकिन वो चेतना का अनुभव न जन्म लेता न मृत्यु, उसकी मृत्यु होती है, अजन्मा होता है। और हमने देखा ओशो किस तरीके से उस साक्षी के स्तर पर जीते हैं। कितनी चीजें होती है, लेकिन सब सतह पे होती रहती है। ओशो की चेतना अकम स्थिर। एक पूना की बात है, बहुत पहले, तब कोरेगांव पार्क बहुत सन्नाटा हुआ करता था, जंगल ही जंगल। एक दिन शाम को बहुत सारी पुलिस आ गई। अब उस वक्त पूना के उसमें इतनी पुलिस का आना, सब तरफ से पुलिस ने घेर लिया। उस वक्त आश्रम भी छोटा ही था। अब कोई बताने वाला भी नहीं था कि ये सब हो क्या रहा है। सुबह ओशो आए, प्रवचन दिया, तो उन्होंने बताया कि किस वजह से ये पुलिस आई थी। कुछ लोग प्रदर्शन करने वाले थे आश्रम पर। तो जिस बात से वो आंदोलित थे, ओशो ने कहा मैं आज फिर बोलता हूँ उस बात को। तो अब ओशो तो, मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो ओशो के लोग साथ रहे, अमृतो और सुन्यो और नीलम और बहुत सारे लोग, उन लोगों को मैं बहुत महत्व देता हूँ। क्योंकि ओशो तो उस अमृत के अनुभव से पे जी रहे हैं,
लेकिन बाकी के लोग तो अभी वो नहीं हुए, तो उनके हथकड़ियाँ पड़ रही है, बेड़ियाँ पड़ रही है, इधर से उधर धक्के दे रहे हैं या उठा उठा के फेंका जा रहा है, वाट एवर, और जोखिम में आ जाते हैं कई जगहों पे, जान की जोखिम भी आ जाती है। फिर भी ओशो के साथ दीवानगी की तरीके से रहना आसान नहीं होता है, बहुत उच्च आत्माएं होती है ये। तो अब बैठे हम तो सुन रहे, सुनना सन्नाटा, ओशो और ओशो बता रहे हैं, तो सुन लिया कि भाई ठीक है, ऐसा कोई प्रदर्शन होने वाला था, इसलिए बाहर पुलिस आई हुई है। और ऐसी स्थिति में अब मेरी उम्र तो छोटी थी और मेरे को कोई बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं थे, तो मैं डरा हुआ भी बहुत ज़्यादा था कि पता नहीं क्या हो रहा भैया। और ओशो जब जाने लगे तो प्रणाम कर रहे हैं, सन्नाटा बिल्कुल, और अचानक पीछे से आवाज आती है, ठहरिए भगवान। कम से कम मैं तो अपनी जगह से 6 फीट ऊपर उछल गया, क्योंकि डर तो पहले ही लगा होता कि कोई प्रदर्शनकारी अटैक करने वाले हैं। लेकिन ओशो को कोई कण बराबर भी फर्क नहीं पड़ा, वही स्थिति प्रज्ञा। तो हमने ओशो को जीवन भर देखा, जीवन भर देखा कि वहाँ सिर्फ शरीर नहीं है, वहाँ सिर्फ मन नहीं है, वहाँ कोई भीतर एक अनंत का अनुभव है जो उनके होने में प्रकट होता है, उनकी आंखों से प्रकट होता है, उनकी उपस्थिति में प्रकट होता है। और ये जो उनका अनंत का अनुभव है, वो जो उपस्थिति है, वही कई चेतनाओं को आंदोलित करती है। तो ओशो के आसपास जो कुछ घट रहा था, वो ओशो की उपस्थिति का चमत्कार था, उनके सत्य के अनुभव का चमत्कार था। अब कोई ये सोचे कि उस उपस्थिति के जाने के बाद फिर वैसा चमत्कार घटे, ऐसा नहीं होता है। और अगर चमत्कार नहीं घटे तो जो ये नई व्यवस्था है उसके सिर पे मर दो हर दोष को, ऐसा नहीं होता है। चलो ठीक है, कुछ चीज़ें 19-20 हो जाती है, होती है, मनुष्य का मन है। लेकिन कोई ये सोचे कि जैसा ओशो के आसपास हो रहा था, ओशो की उपस्थिति में हो रहा था, वैसा अब भी हो जाएगा, ये संभव नहीं है, ये संभव कतई नहीं है। इतना तो स्पष्ट रखना ही चाहिए हर व्यक्ति को अपने भीतर कि ओशो की उपस्थिति की अपेक्षा अब न की जाए ओशो के शरीर से जाने के बाद। हाँ, लेकिन ओशो का संदेश, ओशो ने जो आत्म रूपांतरण के लिए विधियाँ दी, वो कारगर रहती है। जितनी जिसकी प्यास होगी उतना उसका फ़ायदा मिलता रहेगा। अब ओशो तो बताते हैं कि जो अतीत में संबुद्ध हुए, उनने जो कुछ किया उससे आज भी कई लोगों को बहुत लाभ मिलता है और हजारों साल तक मिलता रहेगा। एक संबुद्ध के होने से उससे जो फायदा होता है साधकों को, प्यासों को, वो तो होता ही रहता है। निर्भर करता है किसी की प्यास पर और किसी की त्वरा पर। तो प्यास और त्वरा से जो भरे हैं, हजारों साल बाद भी ओशो के जाने के बाद ओशो के होने का फ़ायदा लेते रहेंगे, उनको फ़ायदा होता रहेगा। और जो फ़ायदा नहीं, जो बिना प्यास के और बिना त्वरा के, तो ओशो के साथ भी कई लोग रह लिए, आसपास भी रह लिए, तब भी उनको उतना फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि प्यास नहीं थी, त्वरा नहीं थी, कोई और कारण थे ओशो के आसपास होने का। क्योंकि मन के तो कई कारण हो सकते हैं एक संबुद्धि के आसपास होने के, कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक की ही प्यास हो चेतना को उपलब्ध होने की, अमृत का अनुभव की, सत्य के अनुभव की, नहीं होती है। फिर थोड़ी बहुत किसी चीज़ से कोई व्यक्ति आ भी जाता है, लेकिन फिर उसके बाद इतनी चीज़ें घटने लगती है कि वो बुलावे में आ जाता है। ये मनुष्य का मन है, ऐसा ही होता है। कई बार किनारे आके, ठीक किनारे आके फिर भटक जाते हैं। वो कहते हैं ना 99.99 तक जाके फिर पथभ्रष्ट हुआ जा सकता है, और हुए, हमने कई लोगों को होते देखा। और
हजारों साल बाद भी कई लोग पार होते चले जाएंगे, उनमें प्यास होगी, त्वरा होगी, तो निश्चित रूप से उनके जीवन में रूपांतरण करते। तो एक शरीर में जो चेतना का अनुभव घटता है वो मानवता की या इस सृष्टि की बहुत अनूठी घटना है, बहुत मूल्यवान घटना है। और उसके साक्षी होना, उसमें सहभागी होना, ये भी बेहद मूल्यवान बात है। अब ओशो के होते तो लाखों करोड़ों अरबों लोग रहे इस पृथ्वी पे, सभी तो ओशो के पास नहीं आए। अस्तित्व की इतनी अद्भुत घटना और करोड़ों करोड़ों लोग चूक गए। तो जो लोगों के जीवन में ये घटना घटी, जो ये सौभाग्य मिला कि ओशो के साथ रह पाए, ओशो को देखा या ओशो के वचनों को सुना, या आज भी सुन रहे हैं, या आने वाले हजारों साल तक लोग सुनते रहेंगे, सौभाग्यशाली लोग होते हैं। ये मानवता के बड़े उच्च मूल्यवान लोग होते हैं। अब ओशो भाई कोई अंततः तो वो सिर्फ और सिर्फ एक संबुद्ध है और अन्य लोगों को उस अनुभव का स्वाद देने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। तो मूल बात तो ओशो की उनका अनुभव ही है, शक्ति है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। हाँ, बाकी दूसरी चीज़ें आसपास कई चीज़ें होती रहती है, चलती रहती है, ओशो के आसपास भी चलती रही, लेकिन मूल में तो हर संपत्ति की तरह ओशो का होना भी और लोगों को अमृत का अनुभव देना ही एकमात्र कारण था। इसीलिए ओशो से ये अपेक्षा करना कि ऐसा नहीं किया, वैसा किया, वैसा नहीं किया, वैसा किया, ये हमारे स्वयं मन की अपेक्षा है। और उससे हम खुश हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं, जो भी कुछ हो सकता है। बात तो सत्य के अनुभव की है, साक्षी की। ओशो का होना तो एकमात्र इसी बात के लिए। अगर वो चाह है और ओशो के पास है तो मूल्यवान बात है। अगर वो चाह नहीं है या चाह कोई दूसरी है या मन की कोई दूसरी वासनाएं हैं तो फिर वो वासनाएं तो पूरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। संसार तो ऐसे ही चलता है, पूरी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। कई लोग काम धंधे करते हैं, कई लोग सफल हो जाते हैं, कई लोग असफल हो जाते हैं। कई लोग कई तरीके की तैयारियां करते हैं, कई लोग सफल हो जाते हैं, कई लोग सफल नहीं होते हैं। तो इससे ये कहना कि व्यापारी गलत है, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। 10 लोग व्यापार करते हैं, उसमें 9 नहीं सफल होते हैं, एक ही सफल होता है। तो संसार ऐसे ही चलता है। अब ओशो के आसपास कई चीज़ें हुई जिन्हें हम सफल असफल की कसौटी पे कस सकते हैं। मन तो कसेगा, यार जी ऐसा नहीं हो गया है, जी वैसा नहीं हो गया है। अब ये तो सतह पे चलने वाली चीज़ें चलती रहेंगी। ध्यान अगर करना है तो बात मूल्यवान है। अब ये सतह पे चलने वाली चीज़ों में कई तरीके के विवाद ओशो के देह से जाने के बाद हम देख रहे हैं। जगह के विवाद हो रहे हैं, कपड़े के विवाद हो रहे हैं, माला के विवाद हो रहे हैं, इसके हो रहे हैं, उसके हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। और कई लोग कर भी रहे हो पता नहीं क्या क्या। मैं कल ही एक क्लिप देख रहा था, वाइट रोब पहने हुए, मालाएं पहनी हुई है और 150 लोग होंगे, आरती कर रहे हैं। अब ये कैसा वाइट रोब है भाई? अब कल ही ओशो का एक क्लिप सुना था जिसमें कह रहे थे पूरा अतीत सड़ा गला है, जिसने बहुत दुख दिया मानवता को। मैं इस पूरे सड़े गले अतीत से तुम्हें
आगे की तरफ ले जाना चाहता हूँ, नए मनुष्य की तरफ ले जाना चाहता हूँ। लेकिन अब इसको कौन क्या कर सकता है, कैसे रोक सकता है? अब ओशो को सुन भी लिया। अच्छा, उनके जो गीत में वो ओशो ओशो भी चल रहे हैं, बीच बीच में लोग चिल्ला भी रहे हैं ओशो ओशो। अब उनको लग रहा है कि वो लेकिन ये चीज़ें तो हर समुद्र के पीछे होती है, प्रतिशत में कम ज़्यादा सबकी यात्राएं चलती रहती है। लेकिन मूल बात तो ओशो के होने का है, वो ध्यान है, बुद्धत्व है, अमृत है, मोक्ष है। अगर हम ओशो के होने से इतना हमारे जीवन में उतार सकें तो इस अनमोल अनुभव को हम पूरा फायदा ले सकते हैं। हजारों हजारों साल के जन्म मरण में हमें ये सौभाग्य मिला कि ओशो हमें मिले, ओशो को हम सुन पाए, सुन रहे हैं। इस अत्यंत मूल्यवान घटना को ऐसे ही नहीं खोया जाना चाहिए, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में। एक जुनून, एक प्यास, एक त्वरा आत्म रूपांतरण की। हर हालत में हो, ध्यान हर हालत में हो। बाकी संसार के खेल तो चलते रहते, अनगिनत जन्म लिए, अनगिनत जन्म फिर ले लेंगे, यही सब चीज़ें होती रहेगी। सफलताएं, दुख सुख, मिलना बिछड़ना और पता नहीं क्या क्या। ये जीवन इस लंबी यात्रा में बेहद बेहद निर्णायक है, क्योंकि इस जीवन में हमें ओशो मिले। इस निर्णायक अवसर को खोना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे। और ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। अब जब मैं ओशो से मिला था, अब छोटी उम्र थी, गांव से गए थे, सीधे साधे थे, ऐसी कोई बड़ी वो तो मन की जो चालाकियाँ थी नहीं। ओशो ने, अब ओशो जैसी विराट चेतना सामने बैठ के मेरे को बोलते हैं कि जितने दिन यहाँ रहो सारे ध्यान करना, और जो ध्यान अच्छा लगे उसे रोज करना। और ये सच कहता हूँ कि आज लगभग 50 साल में वो रोज करना वाली बात को कभी नहीं भूल पाया। और ये बात तो वो सबको कह रहे हैं। ये इतनी खूबसूरत सुबह है, ये सुबह का सन्नाटा, ये बुली बैठी है आराम से, ये हमेशा नतता में रहती है। और ओशो की याद, ओशो के संदेश की याद। बुद्धत्व हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाहर के सारे कोलाहल चलते रहे, कोई बात नहीं, लेकिन मूल संदेश हमें हमेशा न स्मरण रहे, हर हाल में स्मरण रहे, तो बात मूल्यवान है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आर्थिक मदद कर दीजिए।